मोदी की सीट को लेकर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति में हंगामा। राजनाथ सिंह और मुरली मनोहर जोशी में हुई बहस। मोदी के वाराणसी सीट पर लड़ने को लेकर जोशी ने जताया ऐतराज। राजनाथ से पूछा क्यों नहीं तस्वीर की जाती साफ। सूत्रों के अनुसार मुरली मनोहर जोशी ने संघ के भैया जी से की बात, जताया अपना ऐतराज। सूत्रों के अनुसार सुषमा ने भी सीट बदलने का किया विरोध। सुषमा ने कहा कि अगर मोदी लहर है तो सीट बदलने की जरूरत क्यों। बीएसआर कांग्रेस के श्रीरामालू को लेकर भी सुषमा ने किया विरोध। राजनाथ से पूछा कौन कर रहा है श्रीरामालू से बात। मोदी की उम्मीदवारी से आज नहीं उठा पर्दा। वाराणसी या लखनऊ से है चुनाव लड़ने की अटकलें। वाराणसी से मोदी के लड़ने पर मुरली मनोहर जोशी को ऐतराज। आखिरी फैसले के लिए संघ की हुई बैठक। बीजेपी की अगली लिस्ट पर लगी निगाह। 13 मार्च को आएगी लिस्ट। मोदी का हो सकता है नाम। यूपी और बिहार की सीटों पर नहीं हुआ फैसला। कर्नाटक में बेल्लारी बंधुओं के रिश्तेदार श्रीरामालू के पार्टी में शामिल होने पर नहीं हुआ फैसला। सुषमा स्वराज ने श्रीरामालू के नाम पर जताया था ऐतराज। बीजेपी कर रही है सुषमा को मनाने की कोशिश। बीजेपी ने जारी की लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट। 52 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। बीएस येदियुरप्पा को भी मिला टिकट। शिवमोगा से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे येदियुरप्पा। दक्षिण बेंगलुरु से लड़ेंगे अनंत कुमार। कर्नाटक के 28 सीटों में से 20 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। त्रिपुरा से 2 उम्मीदवारों को उतारा। केरल के 3 उम्मीदवारों के नाम जारी। ओडिशा के 5 लोकसभा सीटों का ऐलान। विधानसभा की 52 सीटों के लिए भी प्रत्याशियों के नाम किए गए जारी। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की आज लेडीज स्पेशल चाय चौपाल पर होगी चर्चा। महिला दिवस पर खास महिलाओं के साथ मोदी की चाय चौपाल। 15 देशों में एक साथ दिखेंगे मोदी। दिल्ली में 81 ठिकानों पर सवालों के जवाब देंगे मोदी। हिंदुस्तान में 1500 ठिकानों पर चाय चौपाल। शाम 6 बजे तक होगी मोदी की ये चाय चौपाल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोदी सवालों के देंगे जवाब। चाय चौपाल के दूसरे चरण में 10 करोड़ लोगों से मुखातिब होंगे मोदी। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए नेता कार्यकर्ता मुस्तैद। आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव के चेहरे पर मली गई स्याही। दिल्ली में रैली कर रहे थे यादव। रैली के दौरान पीछे से आया शख्स भारत माता की जय कहते हुए पोत दी स्याही। स्याही कांड पर बोले यादव, शर्मिंदा नहीं हूं, मैं स्याही फेंकने वाले की सद्बुद्धि के लिए कामना करता हूं। योगेंद्र यादव ने पुलिस से की अपील। घटना पर युवक के खिलाफ न की जाए कोई कार्रवाई। स्याही फेंकने वाले शख्स का नाम सागर भंडारी। आम आदमी पार्टी का ही कार्यकर्ता है ये सागर। मंच पर चढ़कर पीछे से लगाई थी योगेंद्र यादव के चेहरे पर स्याही। मच गई थी अफरा तफरी। काले कांड पर केजरीवाल का बयान। सच्चाई पर चलने वालों के रास्ते आती रहती हैं ऐसी अड़चनें। दिग्विजय सिंह ने की घटना की निंदा। कहा किसी के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के गढ़ का कर रहे हैं केजरीवाल दौरा। गांधी आश्रम से की शुरुआत। अहमदाबाद के आप दफ्तर में कार्यकर्ताओं से मिले केजरीवाल। कई जगहों पर चलेगा रोड शो। केजरीवाल के गुजरात दौरे का आज चौथा दिन। पिछले 3 दिनों से गुजरात में हैं केजरीवाल। गुजरात दौरे के बाद केजरीवाल टीम का दावा। कहा पानी, स्वास्थ्य, रोजगार के सारे दावे गलत। लालू की बेटी मीसा यादव ने रामकृपाल यादव पर बोला हमला। कहा पार्टी अध्यक्ष करें रामकृपाल के खिलाफ कार्रवाई। बात को मीडिया के माध्यम से क्यों बोला जा रहा है उनके तरफ से, और इमोशनल अत्याचार, एक बेटी को इमोशनल अत्याचार और नौटंकी करार दे रहे हैं। मुझे नौटंकी टिकट, आपको पता है बिहार में टिकट के लिए क्या होता है, हर एक पार्टी
मीसा यादव ने कहा, पाटलिपुत्र से ही लड़ूंगी चुनाव, रामकृपाल यादव पर नहीं किया कोई इमोशनल अत्याचार। मुझे इमोशनल अत्याचार और नौटंकी की कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो पार्टी ने अपना निर्णय लिया है उस निर्णय पे मैं कायम हूं और मैं पाटलिपुत्रा से सीट से कॉन्टेस्ट करूंगी आरजेडी की तरफ से। मीसा ने कहा, पाटलिपुत्र की बहू हूं मैं, रामकृपाल पटना के हैं तो पाटलिपुत्र में कैसे बनता है उनका अधिकार। रामकृपाल यादव ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा, फिलहाल आरजेडी में सदस्य के तौर पर बरकरार। सभी अपने पार्टी ने मुझे जितने पद दिए हैं मैं आपके माध्यम से इस्तीफा देता हूं। बाज़ाब्ता लिखित भी चली जाएगी पार्टी में, सारे पदों से मैंने आज इस्तीफा कर दिया। बात का निर्णय हम बाद में लेंगे। रामकृपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लड़ना चाहता था लोकसभा चुनाव, कार्यकर्ता भी चाहते थे मैं लड़ूं। लालू की बेटी मीसा पर भी इमोशनल अत्याचार का लगाया आरोप, भावुक होकर कहा, बेटी के प्रस्ताव को किया था स्वीकार, लेकिन लालू के इनकार से हुआ दुखी। रेस के मैदान में घोड़ा नहीं बदला जा सकता। मैं कभी नहीं कहा कि रेस के मैदान में घोड़ा बदलने की जरूरत है, बदला जा सकता है। ये तो हमारी बेटी का आग्रह था जिसको मैं ठुकरा नहीं सका। मीसा ने पाटलिपुत्र की सीट देकर रामकृपाल को मनाया था, लेकिन लालू ने उम्मीदवारी बदलने से किया इनकार। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में केजरीवाल ने मोदी के विकास को नकारा, कहा काम कम ढिंडोरा ज्यादा। सामी एक गांव है, एक ब्लॉक है। मैं सामी के रेफरल हॉस्पिटल में गया, बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, उसमें 2 डॉक्टर्स थे, 1 नर्स थी, 3 स्टाफ मेंबर्स थे। केजरीवाल को अमित शाह ने दी चुनौती, कहा अगर विकास नहीं तो गुजरात से चुनाव लड़े केजरीवाल। नहीं ऐसा नहीं कहा गुजरात के बाहर। और क्यों गुजरात में डेवलपमेंट नहीं है, लड़ ले गुजरात। हाँ, ये बात सही है मनीष सिसोदिया, ये बात सही है वहां जाकर कि अगर गुजरात में डेवलपमेंट नहीं हुआ तो अरविंद केजरीवाल लड़ जाएं। अमित शाह की चुनौती पर आप नेता मनीष सिसोदिया का जवाब, कहा पहले मोदी तय करे सीट। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में मनीष सिसोदिया ने दिए मोदी को सीधी टक्कर के संकेत, कहा मोदी के खिलाफ लड़ेंगे केजरीवाल। बिल्कुल, मैं तो चाहूंगा कि वो लड़ लें, बाकी पार्टी और अरविंद तय करेंगे, क्योंकि गुजरात ये कानपुर की रैली। भाई आप लड़ लो। बिल्कुल बिल्कुल, कानपुर की रैली में हमने कहा था, हमारी पार्टी के कई नेताओं ने वही एंडोर्स कर दिया। मोदी वर्सेस केजरीवाल के सवाल को टाल गए केजरीवाल, कहा अभी तय नहीं कहां से लड़ूंगा। देखिए, अरविंद कहां से चुनाव लड़े ना लड़े, फ्रैंकली आई एम नॉट इम्पोर्टेंट। अरविंद की मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, तो मैं कहां से चुनाव लड़ूंगा, मोदी जी के खिलाफ लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, ये आप लड़ेंगे कि नहीं, देश जानना चाहता है, छोटी चीज बाद में तय करेंगे इसको, बाद में। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोले अमित शाह, मोदी की सीट अभी तय नहीं, संसद वोट करेगा फैसला। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, यूपीए से नहीं टूटेगा गठबंधन। उमर अब्दुल्ला ने कहा दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस का नजरिया, मुसीबत के वक्त साथ छोड़ने में हम विश्वास नहीं करते। उमर ने कहा कश्मीर में बदल गए हैं हालात, कश्मीरी पंडित कर रहे हैं घर वापसी। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में जानी मानी हस्तियों ने की शिरकत। कोयलपुरी और कल्की के साथ दीपिका ने किया डांस। एलजेपी और आरपीआई के बाद चौटाला को साधने में जुटी बीजेपी।
बादल को दी ओम प्रकाश चौटाला को कुनबे में लाने की जिम्मेदारी। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह एम्स जाकर चौटाला से मिले। जुडिशियल कस्टडी में एम्स में इलाज करा रहे हैं चौटाला। फिलहाल हरियाणा में बीजेपी का कुलदीप बिश्नोई के हरियाणा जनहित कांग्रेस से गठबंधन। हरियाणा में आईएनएलडी और एलजेसी के बीच है कड़ी टक्कर। मुंडे ने कहा एमएनएस को लेकर बीजेपी में नहीं कोई टेंशन, एमएनएस से गठबंधन नहीं करेगी बीजेपी। मुंडे ने कहा शिवसेना के काफी पुराना बीजेपी का गठबंधन है, एमएनएस के लिए नहीं छोड़ सकते शिवसेना का साथ। महात्मा गांधी की हत्या को लेकर राहुल के बयान पर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को दी चुनौती। कहा जितने चाहे मुकदमे कर ले, सच्चाई नहीं जुटला सकती बीजेपी। दिग्विजय ने मोदी पर किया हमला। कहा पत्नी तो संभाल नहीं सके, देश क्या संभालेंगे। जो खुद की पत्नी की देखभाल नहीं कर पा रहा है, जो खुद की पत्नी का सम्मान नहीं कर पा रहा है, वो महिलाओं के लिए क्या करेगा। 2000 करोड़ के व्यापम घोटाले को लेकर दिग्विजय ने शिवराज सिंह सरकार पर बोला हमला। कहा मंत्री को क्यों बचा रहे हैं शिवराज। दिग्विजय ने कहा भर्ती के नाम पर एक एक उम्मीदवार से वसूले गए 20-20 लाख रुपए। मध्य प्रदेश की एसटीएफ की एफआईआर में दर्ज है एक मंत्री का नाम। सिंगापुर में क्रैश हुए मलेशिया का विमान। प्लेन में सवार थे 239 यात्री। कुआलालंपुर से बीजिंग जा रहा था विमान, 5 भारतीय भी थे सवार। सिंगापुर के थोचू द्वीप में गिरा जहाज, रेस्क्यू में जुटी नेवी की टीम। कुआलालंपुर से भरी थी उड़ान भरने के 2 घंटे बाद टूट गया था संपर्क। 13 देशों के यात्री थे सवार, चीन के 158 यात्री थे विमान में।